नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी विषय की ज्योतिषीय जानकारी लेकर आए हैं। प्रायः यह सवाल प्रत्येक जातक के मन में होता है कि मुझे भविष्य में कितना और कहां से कितनी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, धन आएगा भी नहीं। अतः हम यहाँ पर इसी विषय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि धन आएगा तो कब आएगा, कहां से आएगा। प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव प्रथम स्थान, पहला स्थान लगन भाव, दूसरा भाव द्वितीय भाव का स्वामी धन का कारक, ये धन स्थान है, धन का कारक है, धन को देने वाला है। द्वितीय यदि लगन भाव प्रथम भाव में हो तो जातक प्रायः धनी होते हैं। धनी मीन्स जातक धनी परिवार में जन्म लेने वाला होगा, सुखी होगा, व्यवसायी होगा, हर तरह का सुख प्राप्त करने वाला होगा, ऐश्वर्यवान होगा, यशस्वी होगा। शुभ युक्त द्वितीय यदि शुभ युक्त मीन्स शुभ ग्रहों से साथ बैठा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही हो, फिर तो अपनी दशा के अंदर वो बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। द्वितीय सब राशि मीन्स अपनी राशि में, अपनी घर में, और शुभ बली हो, शुभ युक्त हो तो जातक को अपनी दशा में धन से भरपूर मात्रा में सुखी कर देगा। परिवार से स्नेह करने वाला होगा, सुखी होगा, यशस्वी होगा, ऐश्वर्यवान होगा, व्यवसायी होगा, या अच्छी नौकरी से धन की प्राप्ति करेगा। परिवार से भी उसको धन का लाभ मिलेगा। द्वितीय यदि तृतीय भाव पराक्रम स्थान में हो, अपने पराक्रम से पैसा कमाने वाला होगा, अपने पराक्रम से उसको धन की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों से स्नेह करेगा, छोटे भाई बहनों को धन उपलब्ध कराएगा, उनका भरण पोषण करने वाला होगा। शुभ युक्त होने पर पापी ग्रह हुआ तो धन हानि होगी। द्वितीय यदि चतुर्थ स्थान सुख स्थान माता के स्थान में हो तो प्राय ये जातक को माता से धन लाभ मिलता है, माता से धन की प्राप्ति होती है। मकान अपना घर का होगा, सुखी होगा, वाहन युक्त होगा। द्वितीय मंगल युक्त होने पर भूमि लाभ, भूमि से प्राप्ति होगी। शुक्र साथ संबंध करने पर वाहन सुख, वाहन से धन लाभ प्राप्ति होगी। हर तरह का सुख प्राप्त करने वाला होगा, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का सुख भोगने वाला होगा। द्वितीय यदि पंचम भाव त्रिकोण भाव में हो तो प्राय ये जातक आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, शेयर मार्केट से पैसे कमाने वाला होगा, अपनी प्रतिभा के दम पर पैसे कमाने वाला होगा, और धन से युक्त होगा। द्वितीय यदि षष्ठम भाव में हो तो अच्छी जॉब के द्वारा पैसे कमाने वाला होगा, सुखी होगा, यशस्वी होगा। हाँ, यदि शुभ युक्त ना हो ग्रह, पाप युक्त ग्रहों से पीड़ित हो, फिर ऐसे जातक का धन शत्रुओं द्वारा, ठगों द्वारा ठग लिया जाता है, चीटिंग द्वारा ठग लिया जाता है। ऐसे में इन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। द्वितीय यदि सप्तम भाव में हो तो प्राय ये जातक साझेदारी में, पार्टनरशिप में, व्यवसाय द्वारा अच्छे धन की प्राप्ति करते हैं, अच्छी आय प्राप्त करते हैं। शुभ युक्त ग्रह होने पर भरपूर मात्रा में धन इनको उपलब्ध होता है। द्वितीय अष्टम भाव में शुभ युक्त होने पर इनको पत्नी द्वारा सुख की प्राप्ति होती है, धन सुख की प्राप्ति होती है, पत्नी द्वारा धन लाभ होता है। धन लाभ पत्नी द्वारा क्यों? द्वितीय से सप्तम पत्नी द्वारा बीमे से पैसे मिलते हैं, इंश्योरेंस क्लेम से पैसे मिलते हैं, अचानक धन की प्राप्ति होती है। द्वितीय यदि नवम भाव में हो, भाग्य स्थान में हो, भाग्य द्वारा
इनको धन लाभ मिलता है। इनके पास आय लगातार बनी रहती है, धन प्राप्ति लगातार होती रहती है। धार्मिक वृत्ति से, धार्मिक कामों से, धार्मिक कार्यों से, आध्यात्मिक कार्यों से इनको धन लाभ होता है। पंडित, कर्मकांड, उनसे धन लाभ होता है। गुरुओं का आदर सम्मान करने वाला होता है, पिता से स्नेह करने वाला होता है, पिता से भी इनको धन लाभ होता है। द्वितीय दसम भाव में, दसम भाव बड़े अधिकारी होते हैं, प्राय जातक बड़े व्यवसायी होते हैं, इनको राज्य सुख होता है, राज्य से, सरकार से धन प्राप्त होता है, बड़े व्यवसाय से धन प्राप्त होता है। द्वितीय लाभ भाव आय स्थान में होने से, ये योग द्वितीय का स्वामी आय स्थान में होने से प्राय जातक धनी होता है, बशर्ते शर्त यह है कि द्वितीय पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो, पापी ग्रहों के साथ ना हो, सुखी हो। मकर लगन की कुंडली हो तो ये योग, मकर लगन की कुंडली हो तो धन स्थान का स्वामी आय स्थान में, लाभ स्थान में बैठा हो और पाप युक्त ना हो तो प्राय जातक को बड़े भाइयों से, बहनों से धन लाभ प्राप्त होता है, चाचा से धन लाभ प्राप्त होता है। हाँ, अगर पाप युक्त, ये धनेश पाप युक्त हो तो प्राय इन जातक को, मकर लगन की कुंडली वालों को किसी कोई मदद नहीं मिलती। इनको सिर्फ अपनी माता से आय की प्राप्ति होती है। माता से आय की प्राप्ति, माता सुख चौथा स्थान, चौथे से द्वितीय स्थान, 11वां लाभ स्थान, माता से लाभ की प्राप्ति होती है। द्वितीय द्वादश भाव में हो, और द्वादश भाव खर्च का स्थान पर है। इन जातक का की आय, धन खर्च की ज्यादा खर्च होने की वजह से कम हो जाता है, या ये लोग घर से दूर जाके आय की प्राप्ति करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं। 12वां स्थान द्वादश भाव, फौरन विदेश से धन की प्राप्ति होती है, विदेश से पैसा आता है। अब आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? और भी योग हैं ज्योतिष में जो हम आगे आपके लिए लेके आएंगे। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।